वेलकम टू बाल गोविंदा मैप। पाठ 8 मकड़ी का परिश्रम। तो बच्चों, आज हम पाठ 8 पढ़ेंगे। उसमें मकड़ी का परिश्रम। विराट के पापा मुंबई गए हुए थे। वह निराश होकर अपनी दादी के कमरे में बैठा था। तभी उसकी नज़र दीवार पर गई। दीवार पर कुछ मकड़ियों ने अपना जाला बनाया हुआ था। जाले को देखकर उसको एक खेल सूझा। वह बार बार उस जाले को तोड़ने की कोशिश करता, लेकिन मकड़ी बार बार अपना जाला बुन लेती। उसको मकड़ी के जाले को छेड़ने में मज़ा आ रहा था। उसी समय विराट के पापा मुंबई से आ गए। वह अपने पापा को देखकर बहुत खुश हुआ। विराट के पापा ने जब देखा कि वह मकड़ी का जाला तोड़ रहा है, तो उसे समझाया। विराट, मकड़ी बहुत मेहनती होती है। विराट अनमनासा उठा और अपनी मम्मी के पास जाकर बातें करने लगा। मम्मी, ये मकड़ियाँ क्या सच में मेहनती होती है? मम्मी हंसकर बोली, हाँ बेटा, मकड़ी बार बार अपना जाला बुनती है जब तक कि वह बन न जाए। तभी नेहा भी आ गई और तपाक से बोल उठी, हाँ मम्मी, मैंने भी देखा है। बच्चों की बात सुनकर मम्मी पापा हंसने लगे। उन्होंने बच्चों को बताया, बच्चों, मकड़ियों में भी अनुशासन होता है। वह एक दूसरे की मदद करती है, कभी आलस नहीं करती, दिन रात काम में लगी रहती है। विराट हंसते हुए बोला, पापा, क्या मकड़ी खाना भी खाती है? हाँ, एक मकड़ी एक साल में लगभग 2000 कीड़े खाती है, पापा ने बताया। गिर गिर कर चढ़ना, असफलता से निराश न होना मकड़ी से ही सीखना चाहिए। मम्मी भी बोल उठी। नेहा मम्मी के गले में बाहें डालकर बोली, पर मम्मी, ये मकड़ियाँ अपना खाना कैसे ढूंढती है? बेटा, मकड़ियों के पैरों पर छोटे छोटे बाल होते हैं। इनकी मदद से ये खुशबू महसूस कर पाती है, और ये बाल उन्हें दीवार पर चढ़ते समय पकड़ बनाने में भी मदद करते हैं, मम्मी ने समझाया। मम्मी, मनुष्य में तो कितनी सारी शक्तियाँ होती हैं, फिर हमें तो इनसे ज़्यादा लगन और मेहनत होनी चाहिए, विराट बोला। अच्छा, कौन सी शक्तियों की बात कर रहे हो तुम? ज़रा मैं भी तो सुनूं, नेहा पूछने लगी। नेहा, मैं तो देखने, सुनने, सूंघने, छूने और चखने की शक्तियों की बात कर रहा हूँ, विराट ने उत्तर दिया। तभी मम्मी पापा ने बच्चों को समझाया, बच्चों, तुम्हें भी अपने जीवन में मकड़ियों से कुछ सीखना चाहिए, ताकि तुम भी अपने जीवन में आगे बढ़ सको और असफलताओं से कभी निराश न हो। तो ये तो था पाठ मकड़ी का परिश्रम। अब क्या सीखा? तो इस पाठ से हमने परिश्रम करना चाहिए ये सीखा, जीवों को परेशान न करना चाहिए ये सीखा, और अनुशासन में रहना चाहिए ये सीखा। अब इसके ये शब्दार्थ है और मौखिक प्रश्न उत्तर है। शब्दार्थ तो आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका है उसके अंदर करना है। प्रश्न उत्तर। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। विराट को जाले को देखकर क्या सूझा? तो जाले को देखकर उसको एक खेल सूझा। मकड़ी एक साल में कितने कीड़े खा जाती है? लगभग 2000 कीड़े खा जाती है। मकड़ी अपना खाना कैसे ढूंढती है? तो खुशबू महसूस करके। हमें मकड़ी से क्या क्या सीखना चाहिए? तो हमें मकड़ी से मेहनत और लगन सीखना चाहिए। विराट ने कौन सी शक्तियों के बारे में बताया? तो विराट ने देखने, सुनने, सूंघने, छूने और चखने के बारे में बताया। अब सही उत्तर के सामने राइट का निशान। मकड़ी कैसी होती है? तो मेहनती। मकड़ी खुशबू महसूस करती है पैरों के छोटे छोटे बालों से। मकड़ियों में होता है अनुशासन। इसके बाद यहाँ प्रश्न उत्तर है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ बच्चों, ये आपको अपने पुस्तक के अंदर करना है, और प्रश्न उत्तर, शब्दार्थ और श्रुत लेख जो मैं आपको अभ्यास पुस्तिका में भी उसकी PDF में भेजूंगी, वो आपको वैसे करना है। किसने किससे कहा मकड़ी बहुत मेहनती होती है? तो ये पापा ने विराट से कहा। मकड़ियों में भी अनुशासन होता है, मम्मी पापा ने बच्चों से कहा।
क्या मकड़ी खाना भी खाती है? तो विराट ने पापा से कहा। कौन सी शक्तियों की बात कर रहे हो तुम? तो ये नेहा ने विराट से कहा। अब इसके बाद यहाँ पे आप क्या करते हैं और क्या नहीं, हाँ अथवा नहीं में बताइए। आप मम्मी पापा का कहना मानते हैं? तो ये बच्चों आपको अपने हिसाब से ही यहाँ राइट और रॉन्ग, सही या गलत का भरना है। इसके बाद अगला है भाषा ज्ञान। तो इसमें आपको समानार्थी शब्द ढूंढकर लिखना है। समानार्थी का मतलब जैसे सूरज का सूर्य, रवि जैसे होता है ना, उसी तरह धरती, धरा, भूमि, बेटा, पुत्र, सूत, मित्र, दोस्त, सखा, दिन, दिवस, वार, मम्मी, माँ और माता। इसी प्रकार यहाँ से विलोम शब्द चुनकर लिखने हैं। तो ये विलोम शब्द यहाँ मैंने चुन के लिखे हैं। निराश, आशावान, खुशबू, बदबू, कम, ज़्यादा, मेहनती, आलसी, छोटा, बड़ा, सफलता और असफलता। फिर निम्नलिखित वाक्यांशों का उनके एक शब्द से मिलान कीजिए। तो जो सुन रहा है श्रोता, जो मूर्ति बनाए मूर्तिकार, जिसके हृदय में दया हो दयालु, जो कपड़े धोता है धोबी, जिसके माता पिता न हो वो अनाथ। इसी प्रकार यहाँ है निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। तो मकड़ी, अनुशासन, मुंबई और दीवार, इनके मैंने ये पुस्तक में से ही खोजकर यहाँ वाक्य बनाए हैं। आपको भी ऐसे ही करना है। नीचे दिए गए चित्रों को देखें और सही विशेषण बताइए। तो विशेषता जो बताता है तो छोटा लड़का, सुगंधित फूल, सुंदर औरत और बड़ी मकड़ी। तो आपको भी अपनी पुस्तक में ये सारे प्रश्न उत्तर करने हैं। इसके बाद ये आपको स्वयं करना है। धन्यवाद।